एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 2 द सुनामी। देखिए, सुनामी ऐसी वेव्स होती हैं जो कि समुद्र में से उठती हैं और बहुत ही ज़्यादा वो तबाही मचा सकती हैं अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो। तो ये समुद्र में भूकंप की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो हो। तो ये समुद्री इलाकों सुनामी है वो सिर्फ ओशन वाला जो एरिया होता है, समुद्री इलाके होते हैं, वहां पर ये आ सकती है और ये काफी ज्यादा तबाही मचाती है। जो समुद्र की जो लहरें है ना, समुद्र का जो पानी होता है वो आगे बढ़ता है जनरली, मगर जब सुनामी आने वाली होती है तो एकदम से पीछे की तरफ जाता है और जो इसकी समुद्र की लहर बहुत ही ऊंची उठती है, बहुत ही ज़्यादा हाइट 90 मीटर्स तक की हाइट तक ऊपर उठ के फिर ये बहुत ही तेज़ी से ज़मीन पर गिरती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये फैलाती है। तो इसमें हमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है जो सुनामी के डिस्ट्रक्शन की है, कि सुनामी आई तो किस तरीके से लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं हुई वो बताया गया है। तो सुनामी क्या होती है, एक बहुत ही लार्ज और बहुत ही पावरफुल वेव होती है जो अर्थक्वेक की वजह से, जब सी में जो सी या ओशन में अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड आता है उसकी वजह से होती है। 26 दिसंबर 2004 में सुनामी जो है थाईलैंड में आई थी और इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में, जैसे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट में आई थी। इसमें स्टोरी हम पढ़ेंगे करेज की। करेज का मतलब होता है साहस, साहस की और सर्वाइवल की। जो लोग बताए उनकी हमें कहानियां जानने को मिली हैं, वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो। देखिए, आर्किपेलागो होते हैं बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है जो कि सी में होता है। कई सारे आइलैंड के एक आर्किपेलागो बनाते हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं? ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो समुद्रों में आइलैंड्स पाए जाते हैं। हिंदी में आइलैंड को बोलते हैं हम टापू। तो इग्नेशियस इंसान एक व्यक्ति का नाम है जो कि मैनेजर थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कच्छल में, एक कच्छल जगह है वहाँ पर। तो सुबह के 6 बजे उनकी वाइफ ने उन्हें उठाया क्योंकि उनको लगा था, उनकी वाइफ को, कि अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप आ गया है। इग्नेशियस जो है उन्होंने बहुत ही ध्यान से टीवी जो है वो नीचे की तरफ ज़मीन पर रख दिया ताकि जो है टीवी ज़मीन पर गिरने के बाद टूट ना जाए। फिर उनकी फैमिली जो है रश्ड आउट ऑफ द हाउस। पूरी की पूरी उनकी फैमिली जो है वो रश आउट मतलब एकदम फटाफट से बाहर निकल गई घर के। तो व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग। तो जैसे कि ट्रेमर्स मतलब, जो ट्रेमर का मतलब होता है जो हिलना, ज़मीन का हिलना जब बंद हुआ तब उन्होंने देखा कि जो समुद्र है उस वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। चाओस एंड कन्फ्यूजन In the chaos and confusion, two of his children caught hold of hands of their mother's father and mother's brother and rushed in opposite direction. तो ये सब देख करके चाओस मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर, जिसमें कुछ पता ना लगे कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, इस तरीके की कंडीशन थी। तो जो ये थे इग्नेशियस, इनके जो दोनों बच्चे थे, एक ने अपने मामा का हाथ, मदर्स फादर मतलब मदर्स फादर मतलब नाना, मदर्स ब्रदर मतलब मामा, उन दोनों के हाथ पकड़े और अलग अलग दिशाओं में चले गए। ही नेवर सॉ देम अगेन। ओनली 3 अदर सर्वाइव्ड। तो वो दोनों बच्चे चले गए थे, वो पानी में बहने कभी नहीं मिले इग्नेशियस को। और इग्नेशियस की जो वाइफ थी वो भी, इस जो घटना हुई थी इसमें उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। 3 उनके जो बच्चे थे जो खुद इग्नेशियस के साथ थे, सिर्फ वही बच पाए थे। फिर एक तो ये इग्नेशियस की स्टोरी है। फिर एक और स्टोरी हमें सुनामी की में आके बताते हैं कच्छल आइलैंड की। ये वाली भी कच्छल आइलैंड की थी और अब ये जो संजीव जो एक पुलिसमैन है, इनकी स्टोरी भी जो है एक ही कच्छल आइलैंड की है। कच्छल आइलैंड निकोबार ग्रुप में जो है वो पढ़ते हैं। तो जो ये संजीव थे, इन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया खुद को बचाना, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को। फिर वेव से इन्होंने खुद को बचा लिया था। फिर तभी उन्होंने आवाज़ सुनी हेल्प की। किसकी? जो जॉन थे, जो उनके गेस्ट हाउस के कुक थे, और जॉन की वाइफ की आवाज़ सुनी कि उनको वो बचा लें। तो संजीव जो है उनको मदद करने के लिए पानी में कूदे उनको बचाने के लिए, बट वो दोनों जो थे वो वहाँ मतलब डूब चुके थे और उनको वो नहीं बचा पाए थे। तो ये थी संजीव की कहानी। अब 13 ईयर ओल्ड मेघना जो थी वो भी जो है बह गई थी
स्वेप्ट अवे मतलब पानी में अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो इसमें मेघना की स्टोरी है कि वो बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 और लोग थे, और उन्होंने लगभग 2 दिन जो है वो ऐसे ही सी में बहते बहते गुजारे। उन्होंने क्या किया था, जो मेघना थी, इन्होंने एक वुडन का पट्टा सा था कुछ, जैसे कि लकड़ी कुछ थी, उसको पकड़ लिया था। कई बार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आए, इसमें बता रहे कि 11 टाइम्स उन्होंने मेघना ने देखा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। रेस्क्यू या फिर रिलीफ हेलीकॉप्टर का मतलब है जो हेलीकॉप्टर लोगों को बचाने के लिए आए थे वो उनके सर के ऊपर से निकल गए, मगर हेलीकॉप्टर उनको देख नहीं पाए। फिर किसी तरह जो है फिर वो कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा, जब वो उनका होश आया उनको, तो वो समुद्र के किनारे पे उन्होंने खुद को पड़ा हुआ पाया था। फिर एक और कहानी है अलमाज जावेद की। वो 10 ईयर्स ओल्ड थे, वो एक स्टूडेंट थे कार्मेल कॉन्वेंट में और पोर्ट ब्लेयर में। वो अपने उनके फादर का वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल पंप था। उनकी मदर रहला जो थी वो कहाँ की थी, नानकौरी आइलैंड की, और उनकी फैमिली जो है वहाँ पर गई थी सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस। तो नानकौरी आइलैंड में वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे, ये अलमाज जावेद जो है। फिर जब ट्रेमर्स जो है, ट्रेमर्स मतलब वही जो भूकंप के झटके जो है मॉर्निंग में फील हुए थे, तब उनके जो परिवार था वो सो रहा था। अलमा के फादर ने देखा कि जो सी का पानी है वो रिसीड हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। तब उनको समझ में आ गया कि ये अभी पीछे की तरफ जा रहा है, फिर पूरी फोर्स के साथ वापस आएगा। उन्होंने सब लोगों को कहा कि जल्दी जल्दी चलो और सेफ प्लेस पर पहुंच जाओ। उनके ग्रैंडफादर जो है वो भाग रहे थे, मगर उनके जोर पर बहुत ही, उनके सर पर काफ़ी तेज से जो सुनामी की लहर थी वो आकर पड़ी और वो वहीं पर गिर गए। उनके जो फादर हैं, ये जिनकी बात करें अलमाज जावेद, उनके फादर हेल्प करने के लिए गए। फिर मगर जो है एकदम से बहुत ही बड़ी वेव सी आई, समुद्र की जो लहर है वो आई और उन सबको बहा करके ले गई। अलमा की जो मदर थी और उनकी आंट थी, उनकी आंटी और उनकी मदर ने अलमा की जो थी एक पेड़ को, बहुत ही कोकोनट के पेड़ को बहुत तेजी से पकड़ रखा था, और जब उन्होंने देखा वो अलमा को वो बुला रहे थे, मगर वो पेड़ भी उखड़ गया उस पानी की लहर से, और उनकी माँ, उनकी मदर और उनकी आंट जो है वो सारी बह गए। अलमा को दिखा एक वुड लॉग, मतलब उधर लकड़ी का एक पट्टा जैसा दिखा, तो अलमा ने उसको पकड़ लिया और फिर वो मतलब बेहोश हो गए। उसके बाद फिर अगले दिन उन्होंने खुद को पाया एक हॉस्पिटल में कमोरटा के। फिर अगले ही दिन जब उनकी मतलब नींद खुली तो उन्होंने खुद को कमोरता के हॉस्पिटल में पाया, जहाँ पर मतलब उनको लाया गया था, मतलब पोर्ट ब्लेयर में। फिर लिटिल जो ये हैं अलमा जावेद, ये बिल्कुल भी जो पूरा इंसिडेंट है इसके बारे में इन्हें बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अभी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शॉक में होना, तो ये अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड हैं, इसलिए इस इंसिडेंट के बारे में जो है बात करना इन्हें आज भी पसंद नहीं है। फिर अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो देखते हैं। ये सेकेंड पार्ट जो है एक टिली स्मिथ की कहानी है, स्टोरी जो है इसमें ये एक ब्रिटिश गर्ल है जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को, अपनी भी जान बचाई और काफ़ी और भी सारे लोगों की जान बचाई सुनामी से, जो कि फुके को काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं इस चीज़ के लिए। तो इसमें है कि जब ये थाईलैंड गए थे तब की स्टोरी, ये थी इंग्लैंड की, मगर ये थाईलैंड घूमने के लिए गए हुए थे, उस टाइम पर वहाँ पे सुनामी वेव्स आई थी। तो स्मिथ फैमिली जो थी पूरी, टिली स्मिथ और इनके पेरेंट्स सब साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे, और क्रिसमस मनाने के लिए ये लोग थाईलैंड गए हुए थे। टिली स्मिथ जो थी तब वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी, और उनकी सिस्टर जो थी वो 7 ईयर्स की थी, और उनके पेरेंट्स पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। 26 दिसंबर 2004 जो है डेडली सुनामी वेव्स ने अटैक किया, मतलब हिट किया थाईलैंड के सी बीचेस को। तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव, बहुत ही तेज़ अर्थक्वेक आया था। उससे ही पहले सुमात्रा में सुबह के टाइम पे, सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया में पड़ता है और सुमात्रा के काफ़ी पास थाईलैंड जो है वो पड़ता है। वहाँ पर सुमात्रा में काफ़ी तेज़ अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से सुनामी वेव्स जनरेट हुई थी। तो वाटर जो है वो स्वेल हो रहा था, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा था और दिख रहा था। तो पेनी को अपना जो याद आया एक लेसन। Hey guys, this is Prem Pandey presenting before you the second chapter of Class 8 Honeydew NCERT book. First,
तो वाटर जो है वो स्वेल हो रहा था, मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा था और दिख रहा था। तो पेनी को अपना जो याद आया एक लेसन। पेनी जब मतलब छोटी थी, वो वहाँ पर खेल रही थी, उसको एकदम से जो है सॉरी पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड। पेनी स्मिथ जो थे वो इनके टिली स्मिथ के फादर थे, जो बच्ची के बारे में जिसमें बता रहे टिली स्मिथ ने सबकी जान बचाई। तो पेनी जो है वो टिली के फादर थे। तो पेनी बताते हैं कि उन्हें कुछ मतलब अच्छे से याद है कि जो बीच था वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटा और छोटा हुए जा रहा है, और पेनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेनी जो है ना वो टिली के फादर हैं। तो पेनी ने बताया कि उनको याद है कि बीच उनको ऐसा लगा था जैसे छोटा होता जा रहा हो और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर जो टिली स्मिथ थी उन्होंने ये समझ लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनको याद आया था अपना ज्योग्राफी का लेसन जो कि उन्होंने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था। तो मतलब थाईलैंड आई थी ना, उससे 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था इस टाइप के इंसिडेंट के बारे में। टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है और फोम बबल जैसा जो है वो फॉर्म हो रहा है। वर्लपूल मतलब वो गोल 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 घूमता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा, उन्हें एकदम से याद आया कि उन्होंने अपनी क्लास में ज्योग्राफी की क्लास में उन्होंने इसी तरीके का जो है एक वीडियो उन्हें दिखाया गया था, जिसमें वो हवाई में 1946 में जो सुनामी आई थी बिल्कुल सेम पिक्चर थी जैसी अब उनके सामने उभर के आ रही थी। ऐसी ही वीडियो उन्होंने अपनी क्लास में भी देखी थी हवाईन आइलैंड्स की सुनामी की। उनके ज्योग्राफी के टीचर ने पूरा दिखाया था और बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक, वॉल्केनो या फिर लैंडस्लाइड की वजह से आ सकता है। टिली ने क्या किया, बिल्कुल चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। वो अपनी फैमिली से सबसे कहने लगी कि वापस आ जाओ, बीच से दूर चले जाओ। उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में बताया कि सी में अर्थक्वेक आया है, और उसकी मम्मी को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रही है, क्योंकि उसकी मदर को पता नहीं था, पेनी को भी नहीं पता था, उसके फादर मदर को कि सुनामी होता क्या है। मगर उन्हें अपनी बेटी को कभी इतना फ्राइटेंड डरा हुआ नहीं देखा था, तो उन्हें लगा कि हाँ भाई सच में कोई ना कोई सीरियस बात तो ज़रूर है। तो टिली के पेरेंट्स ने टिली को और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए और चले गए स्विमिंग पूल, जो होटल का स्विमिंग पूल था ना उसके पास वो चले गए। नंबर ऑफ दूसरे टूरिस्ट भी इस वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये लोग भाग रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो लोग भी वहाँ से उस बीच से हट के चले गए। फिर क्या हुआ, then it was if the entire sea had come out after them, I was screaming run। तो फिर ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा सी उस बीच पर उतर करके आ गया हो, और जो टिली थी वो बस यही बोले जा रही थी भागो भागो यहाँ से भागो। फिर जो फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। फिर जो फैमिली थी वो होटल के 3rd फ्लोर पर जो है वो चली गई थी। Building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive। तो जो बिल्डिंग में चले गए थे तो सुनामी की वेव जो है वो मतलब होटल की बिल्डिंग तक भी 3 सुनामी की वेव्स के झटके पड़े थे आकर के, तब तो वो बच गए। अगर वो बीच पर होते तो वो नहीं बच पाती। स्मिथ्स later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they have been forewarned। Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale। फिर टिली की जो मतलब ज्योग्राफी की नॉलेज थी, उसने जो अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ाई की थी, उसकी वजह से उसकी और उसकी फैमिली की और बहुत सारे टूरिस्ट की जो है जान वो बच पाई थी। तो देखिए आपको भी अपनी पढ़ाई ना बिल्कुल सीरियसली लेनी चाहिए। अभी आप सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि सुनामी में क्या होता है। सुनामी में ऐसा होता है जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्र होता है वो एकदम से पहले पीछे की तरफ वापस जाने लगता है, फिर जो वेव्स हैं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, गोल गोल घूमती हैं, और इतनी ऊंची उठने के बाद झटके से ऐसा होना तो कभी तुरंत बीच से दूर हटके वापस कहीं और मतलब समुद्र से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो सुनामी वेव्स होती हैं। अब इसका 3rd पोर्शन है इस चैप्टर का। तो बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety।
तो देखिए जानवरों को ना, चाहे वो अर्थक्वेक हो या कोई भी नेचुरल कैलामिटी जब आने वाली होती है, प्राकृतिक आपदा जब आने वाली होती है, तो जानवरों को पहले ही पता लग जाता है। तो जानवर जो है वो खुद को बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर पहुंचने लगते हैं। तो इसमें यही है कि जब ये जाइंट का मतलब बहुत बड़ी जो वेव्स थी, जो लहरें थी, जब इन्होंने टकराई थी आकर के श्रीलंका और इंडिया के कोस्ट से, उससे पहले ही डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर थे वो ऐसा अजीब सा एक्ट करने लगे थे और सेफ जगह पर जाने लगे थे। जो विटनेस थे सारे के सारे, उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो ऊंची ऊंची जगहों पर वहां से जाने लगे थे। और डॉग्स जो है वो मतलब बिल्कुल बाहर जाना नहीं पसंद कर रहे थे, उनका था कि वो अंदर ही रहेंगे। फ्लेमिंगोज ने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगोज बर्ड होती हैं, लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया का मतलब होता है जो नीचाई पर जो उनके अंडे देने की जो जगह होती है उसको उन्होंने बिल्कुल छोड़ सा दिया था। जू एनिमल्स जो है वो अपने पिंजरों में और शेल्टर्स की तरफ अंदर की तरफ भाग रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है नोटिस की गई थी कि जानवर जो है उनको कैलामिटीज़ का पता लग जाता है और वो अपने बचाव में मतलब सेफ जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है और अर्थ में जो भी गड़बड़ी चल रही होती है, शेक होती है, उसका पता इन लोगों को, जानवरों को पहले ही पता लग जाता है। कुछ ये मानते हैं कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। तो जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को सुन सकते हैं। तो अर्थ में जो वाइब्रेशन होती है, जो अर्थ हिल रही होती है, ये उसको समझ जाते हैं और जो डेंजर आने वाला होता है ये उसको अप्रोचिंग डेंजर या फिर अप्रोचिंग डिजास्टर को ये लोग समझ जाते हैं और ह्यूमंस को भी ये रियलाइज करवा देते हैं कि क्या होने वाला है। तो मतलब आगे कहते हैं कि हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं, मगर ये फैक्ट तो पता है कि जाइंट वेव्स जो है जो आई थी इंडियन ओशन में, उसने 50,000 पीपल को जो है लगभग उनमें डेथ हो गई थी लोगों की, और वो भी बहुत सारी कंट्रीज में। मगर बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ। मगर इंसानों की तो लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, मगर बहुत ही कम जानवरों की इसमें डेथ हुई थी क्योंकि वो पहले ही सेफ जगहों पर अपना खुद चले गए थे। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found अनहार्म्ड। तो वही कुडालोर कोस्ट पे जहाँ पे बहुत सारे हजारों लोगों की मौत हो गई थी, वहीं पर जो गाय भैंस कुत्ते वगैरह होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, वो सेफ जगहों पर पहुंच गए थे। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड। 60 visitors were washed away from the पटंग गाला बीच इनसाइड द पार्क। मतलब बहुत सारे विजिटर्स, लगभग 60 विजिटर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी इस पार्क में, मगर कोई भी एनिमल का जो कैराकास वो नहीं मिला एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोस। कैराकास मतलब होता है आप जो हड्डियों का ढांचा होता है ना उसको कैराकस बोलते हैं। तो एनिमल्स के कैराकास नहीं मिले थे, सिर्फ बहुत ही कम मिले थे। सिर्फ 2 वाटर बफेलो जो पानी में रहने वाली भैंसें होती है उनके कैराकास तो मतलब मिले थे, वरना किसी भी एनिमल की और डेथ नहीं हुई थी इसके अलावा। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. तो लगभग आधा घंटा पहले जो याला नेशनल पार्क में जब सुनामी आई थी, लोगों ने देखा था कि 3 जो हाथी हैं वो दूर भाग रहे हैं पटानगाला बीच से, मतलब वो समुद्र से दूर भाग रहे थे जो हाथी थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. और एक और थे जो श्रीलंका के एक इंसान थे, मतलब व्यक्ति थे वहाँ के, गैले, उनके जो 2 डॉग्स थे वो डेली जाया करते थे बीच पर वॉक करने के लिए, मगर उस दिन वो नहीं गए थे। They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. तो ये कहते हैं कि उस दिन उनके जो 2 डॉग्स हैं वो बीच पर जाना जो कि बहुत पसंद करते थे, मगर उस पर्टिकुलर दिन वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे और इस वजह से उनके डॉग्स की और उनकी खुद की लाइफ भी बच पाई थी।
तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।